बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करे उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे देश भारत के राष्ट्रीय त्यौहार 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं आपके सामने अपना वक्तव्य शुरू करूं, खुले आसमान में लहराता हुआ ये तिरंगा जो अति सुंदर है, उसे इन पंक्तियों से सलाम करना चाहूँगा कि 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव का दिन है जो याद दिलाता है 26 जनवरी 1950 की, जिस दिन हमारे देश को अपना संविधान मिला और देश गणतंत्र हुआ। और उस दिन से हर वर्ष पूरे देश में इस दिन को बड़े राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर उल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। तो क्या देश का संविधान मिल जाना और देश का गणतंत्र हो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि देश 200 साल की लड़ाई, कुर्बानी, बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन उसके पास अपना संविधान नहीं था। देश को स्थायी तौर पर स्वतंत्र होने और आज़ादी का असल मज़ा पाने के लिए ज़रूरी था कि उसके पास अपने लोगों द्वारा तैयार किया हुआ संविधान हो। यही कारण है कि आज़ादी से 13 साल पहले ही 1934 में M.N. रॉय जैसे महान व्यक्ति ने संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस और दूसरे स्वतंत्रता संग्रामियों ने संविधान लिखे जाने की मांग की। उनका कहना था कि आज़ादी के साथ साथ हमें अपना संविधान भी तैयार करना है। अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़ने पर जैसे हम मजबूर करेंगे, उसी तरह संविधान भी हम खुद ही बना लेंगे। अंग्रेज़ हमारी मांग मानने पर मजबूर हो गए और कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और उसी वर्ष 9 दिसंबर को संविधान तैयार करने की पहली सभा शुरू हुई, जिसके 8 महीने से अधिक ठीक 250 दिनों के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। और 299 सदस्यों ने अथक कोशिशों से, खराब परिस्थितियों और अनगिनत चैलेंजेस का सामना करते हुए 2 साल 11 महीने 18 दिनों में हमारे संविधान को तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पारित हुआ और पूरा संविधान उसी दिन लागू किया जाना असंभव था, इसलिए कुछ ज़रूरी अंश उसी दिन लागू हो गए थे। और 60 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी के चयन का कारण केवल ये था कि 1930 से इसी दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता आ रहा था, लेकिन चूंकि देश पहले ही 15 अगस्त को आज़ाद हो चुका था, तो 26 जनवरी को संविधान को लागू करके उसे गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। जिस तरह हमारा देश सबसे खूबसूरत है, उसी तरह जैसा कि कवि ने कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। इसी तरह हमारा ये संविधान विश्व के खूबसूरत संविधानों में से एक संविधान है, जिसने देश को सुप्रीम कहा कि अब कोई बाहरी अंदरूनी ताकत हमारे देश को आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि हम खुद ही सुप्रीम और मोस्ट पावरफुल देश बन चुके हैं। चलिए आपको बताता चलूं कि जब भारत को गणतंत्र और रिपब्लिक कहा और देश उसी दिन देश का संविधान मिला,
तो उस रिपब्लिक और गणराज्य का मतलब क्या है। गणराज्य कहते हैं कि देश का प्रधान राष्ट्रपति वंशगत नहीं हो और ना ही वो जीवन भर के लिए चुने जाएं, बल्कि वो लोगों द्वारा एक निर्धारित समय 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे और 5 वर्ष के बाद दोबारा चुनाव होगा। उनके बाद वाले जो पद हैं जैसे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एमपीज, एमएलएज में से कोई भी वंशगत नहीं होगा और सारे पोस्ट सबके लिए खुले होंगे। हम में से कोई भी उस पोस्ट पर पहुंच सकता है, उसके लिए योग्य है। देश किसी विशेष व्यक्ति से नहीं, पूरे देशवासियों से चलेगा और हमारे जो लीडर्स होंगे वो केवल हमारे माध्यम होंगे, वो अपने पावर का दुरुपयोग भी ना करें, इसका भी बंदोबस्त संविधान ने कर दिया है। और उन चुनाव में हर शख्स को जात पात, धर्म, लिंग, रंग, जन्म स्थान वगैरह की बिना पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट का वैल्यू भी एक ही तरह के होंगे। जिस तरह हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार की बात विस्तार से की है, दुनिया के किसी भी संविधान ने इतने विस्तार से मौलिक अधिकार की बात नहीं की है। हम सब समान हैं, हमारे बीच धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर हमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी, पब्लिक प्लेस में भी किसी तरह का भेदभाव ना होगा। अस्पृश्यता का अंत हो चुका है। लोगों को बोलने, घूमने, रहने, कमाने की पूरी आज़ादी होगी। उन पर अत्याचार नहीं किया जाएगा, उन्हें मनमानी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उन महिलाओं और बच्चों पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और अगर उनमें से किसी को अधिकार से वंचित किया जाता है तो न्यायालय उन्हें अधिकार दिलाएगा। उनकी हर तरह की उन्नति के लिए स्टेट को गाइडलाइंस भी दिया। लेकिन आज का दिन केवल अधिकार को गिनाने का नहीं, हमारे देश के तय अपने कर्तव्य को भी याद करने और संकल्प लेने का दिन है कि संविधान जो हमारे अधिकारों की गारंटी देता है, हमें आज़ादी दिलाता है, देश को सही रास्ता दिखाता है, तो उसका सम्मान करना, उसमें बताए हुए जिम्मेवारी को निभाना हमारा कर्तव्य है। तभी तो ये हमारा देश विश्वगुरु, सर्वश्रेष्ठ और सोने की चिड़िया बन पाएगा। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने आज़ादी और संविधान के लिए सब कुछ लुटा दिया, उसी तरह हमें उनके सपनों को साकार करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारी ओर कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है। आज से हम सब आपस में नहीं लड़ेंगे। जात, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, रंग, क्षेत्र, धनी गरीब में कोई अंतर नहीं है, इसका हम वादा करते हैं। और हम सब भाई भाई हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। हम अपने इस संक्षिप्त मैं अपने संक्षिप्त भाषण को इन पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा कि खूब बहती अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो।